खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट को कूदकर बाहर निकलते दिख रहे हैं लोग और यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी ने जारी किया है आधिकारिक बयान। इसको लेकर ट्वीट करके लिखा है, भीड़ ज्यादा होने के कारण कुछ यात्रियों ने घबराकर गेट को कूदकर बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में थी। हालांकि वीडियो भी देखा जा रहा है जो वायरल हो रहा है। बहुत लोग जानबूझकर कूद रहे हैं और वीडियो भी शूट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर पर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और एलजी मनोज सिन्हा। मंदिर में पूजा अर्चना हुई। आतंकवाद खत्म करने पर जम्मू कश्मीर में एलजी का एक्शन, 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश। दिल्ली में सीएम की शपथ से पहले फुल एक्शन, शीश महल मामले में सीवीसी ने विस्तृत जांच के आदेश दिए। दिल्ली सीएम हाउस मामले पर सीवीसी की विस्तृत जांच पर बोले विजेंद्र गुप्ता, कहा दिल्ली की जनता को 10 साल जिन्होंने ठगा है उन पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। सीवीसी द्वारा दिल्ली सीएम हाउस पर जांच के आदेश को लेकर बोले बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय, का अरविंद केजरीवाल ने तमाम नियमों का उल्लंघन करके शीश महल बनाया। वहीं दिल्ली में 19 या फिर 20 फरवरी को हो सकता है बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक में चुना जा सकता है मुख्यमंत्री। अमेरिका से दिल्ली लौटे पीएम मोदी के प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं की होगी बैठक। मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर के नाम तय होंगे। एक 120 भारतीयों को लेकर आ रहा एक और विमान, अमृतसर में लैंडिंग होगी। अमृतसर में लैंडिंग पर भड़के हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान, का पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने की तैयारी, महाराष्ट्र सरकार ने बनाई है इसके लिए उच्च स्तरीय समिति। महाराष्ट्र लव जिहाद पर बोले समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी, का बीजेपी सरकार सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने में लगी है, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं बस। जबकि एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले बोली, देश में लोकतंत्र है, कौन किससे शादी करेगा, प्यार करेगा, ये उनका निजी मामला है। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामले में एफआईआर दर्ज, 122 करोड़ रिजर्व फंड के गबन का आरोप। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने नोएडा के शहीद स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख ने पूर्व सैनिकों और सैनिकों के परिवारों से बातचीत की। नोएडा पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों के पास से भारत के 6 फर्जी आधार कार्ड और 1 फर्जी पैन कार्ड बरामद। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बदला मौसम, नमी वाले कोहरे और बारिश की वजह से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। सीबीआई ने साइबर क्राइम से जुड़े मामले में दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में 11 जगहों पर छापेमारी। 1 करोड़ 8 लाख रुपए कैश, 1000 अमेरिकी डॉलर, 252 ग्राम गोल्ड बरामद। आज महाकुंभ का 34वां दिन है। संगम नगरी में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। महाकुंभ में अभी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व स्नान बाकी है। भयानक श्रद्धालुओं की भीड़ होने की यहां पर आसार है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। महाकुंभ में अगले 2 दिनों तक एक बार फिर पुलिस के लिए होंगे चुनौतीपूर्ण। आज और कल रविवार वीकेंड के चलते फिर से लोगों की भारी भीड़, गाड़ियों का रेला कुंभ क्षेत्र में आने की उम्मीदें। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रयागराज पुलिस कंट्रोल रूम से रख रही है खास नजर। महाकुंभ में इस साल खास बात यह है कि अब 3 और विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। आज से लेकर 17 तारीख तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे प्रयागराज। ओम बिरला और पीयूष गोयल ने महाकुंभ पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान के बाद बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, का यह भारत की आध्यात्मिक संस्कृति और आस्था का महाकुंभ है।
महाकुंभ को पीयूष गोयल ने बताया श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण। कहा सनातन धर्म आगे चलकर देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म आगे चल के इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए। समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का महाकुंभ को लेकर सरकार पर हमला। बोले डिजिटल कुंभ की बात हुई लेकिन अब तक डिजिट नहीं आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन में 50 देशों की 500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। जस्ट बी थीम पर आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रपति ने मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा के क्षेत्र में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रयासों की तारीफ की। मानवता के लिए सबसे बड़ा निवेश बताया। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, शोभा करांदलाजे, पूर्व मंत्री मीनाक्षी लेखी रही मौजूद। मुंबई में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की तलाश में पुलिस। घर पर लटका मिला ताला, फोन भी बंद है। सुप्रीम कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया ने दाखिल की याचिका। उन्हें मिल रही है जान से मारने की धमकी। यूपी के संभल में जामा मस्जिद की दीवारों पर लगाए गए हिंसा के आरोपियों की पोस्टर। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में लगाया पोस्टर। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक। कई किसान नेता शामिल हुए। अब 22 फरवरी को होगी दोनों पक्ष की अगली बैठक। हल्द्वानी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में शामिल हुए। मनाली में शुरू हुआ अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को रेस्टोरेंट का नाम द माउंटेन स्टोरी। बिहार के गया में बौद्ध भिक्षुओं की भूख हड़ताल। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। आक्रोशित भीड़ ने 7 बस, 4 हाई बस समेत 11 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। कई पुलिसकर्मी जख्मी हैं। मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ। बोलेरो और बस में जोरदार टक्कर। घटना में महाकुंभ आ रहे 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 19 जख्मी हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। कन्नौज में पॉक्सो के आरोपी का जेल में फंदे से लटका मिला शव। मां से मिलने के 2 घंटे बाद आत्महत्या कर ली। मुंगेर में शादी के 14 साल बाद महिला को दूध वाले से हो गया प्यार तो पता चलने पर परेशान पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली के महालक्ष्मी एन्क्लेव में 65 साल की मां को बेटे ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। गुजरात के जामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। 51 अवैध दुकानें ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डिवाइडर से टकराकर पलट गई कार। हादसे में 2 महिलाओं की मौत। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। यूपी के हरदोई में लाखों के जेवर चोरी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के भद्रादी कोठागुडेम में 19 नक्सलियों का सरेंडर। कई नक्सलियों पर था इनाम। एसपी रोहित राजू और ओएसडी रितोष पंकज की मौजूदगी में सरेंडर। आरा में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने की कोशिश। नाराज लोगों ने पुलिस को दिया आवेदन। बेगूसराय में हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों को निर्दोष बताते हुए लोगों ने थाने पर किया हंगामा। बिहार के खगड़िया में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। हत्या समेत कई वारदातों में थी तलाश। बिहार के मोतिहारी में वैलेंटाइंस डे का विरोध। बीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़े को खदेड़ा। रांची से अगवा होटल कारोबारी धनबाद में बेसुध मिला। पुलिस की जांच जारी। झारखंड के कोडरमा में युवती ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। प्रेमी की शादी से इनकार करने पर जान दे दी। एमपी के दमोह में रेप की कोशिश। आरोपी ने महिला पर चाकू से किया हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इंदौर में खंबे से टकराई कार। हादसे में इंजीनियर की मौत। अमृतसर में नाले में मिला शव। तफ्तीश में जुटी पुलिस।
एक्टर प्रतीक बब्बर ने की दूसरी शादी, पिता राज बब्बर को नहीं किया इनवाइट। अश्लील कमेंट करने वाली अपूर्वा को आईफा ने बाहर निकाला, राजपूत करनी सेना ने दी थी धमकी। एक्टर साहिल खान ने दूसरी शादी की है, 26 साल छोटी गर्लफ्रेंड से दुबई के बुर्ज खलीफा में शादी की है। वहीं कैलाश खेर ने गायकी के बाद लेखनी की दुनिया में कदम रखा है, 50 गीतों का संग्रह किया है। और खेल की खबरों की अगर बात करें तो 2 गुना से ज्यादा बढ़ी है चैंपियंस ट्रॉफी की प्राइज मनी। पिछली बार 29 करोड़ रकम थी और इस बार 60 करोड़। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई रवाना हुए टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की शुरुआत। आरसीबी ने विमेंस प्रीमियर लीग इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस किया। गुजरात के खिलाफ 18.3 ओवर्स में बना दिए 202 रन। विदर्भ के खिलाफ रणजी सेमीफाइनल में खेल सकते हैं यशस्वी जायसवाल, मुंबई की टीम के में शामिल हैं। 17 फरवरी से खेला जाएगा मुकाबला। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।